तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों। हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा द्वारा शनिवार की देर शाम बनभूलपुरा कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया। उन्होंने बनभूलपुरा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टरों में आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्ववत बनाई रखी जाए और बैंक एटीएम के माध्यम से लोगों को भुगतान भी किया जाए। साथ ही कहा कि रमजान महीने का दृष्टिगत रखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र पर सैनिटाइजेशन का और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही छूट अवधि के दौरान केवल हर घर से एक ही व्यक्ति बाहर आए। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल और धार्मिक आस्था का केंद्र प्रसिद्ध बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए आगामी 15 मई को सुबह 4:30 बजे मंत्र और उच्चारण के साथ खुलने की घोषणा होने के बाद से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले उत्तराखंड चारधाम देवस्थान बोर्ड ने बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलने की घोषणा हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से देश भर में हुए लॉकडाउन के चलते तिथि में परिवर्तन किया गया। जहां अभी भी बद्रीनाथ धाम के नजदीक बर्फ जमी हुई है, उसे हटाया गया है और हटाने का काम भी चल रहा है। बद्रीनाथ धाम को सजाया जा रहा है। वहीं अधिकारी बीडी सिंह ने मंदिर को सजाने और धाम को खोलने की बात कही है। रुद्रप्रयाग में 6 माह पहले शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊटी मठ में प्रवास रखने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज प्रातः 5:30 बजे केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है और आज रात को बाबा की डोली गौरीकुंड और कल पैदल मार्ग के भीमबली में रुकेगी। आज प्रातः बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडल में लाई गई है, जहां डोली में बाबा केदार की 5 मुख वाली चांदी की मूर्ति को विराजमान किया गया है। इसके बाद बाबा केदार की डोली ने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा की और केदारनाथ के लिए रवाना हुई। 28 अप्रैल को शाम को बाबा की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 29 अप्रैल प्रातः 6:10 पर बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। तो बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना की गई है। 29 को बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। वाहन के जरिए गौरीकुंड तक पहुंची बाबा की डोली। जहां एक और देश पर कोविड-19 का कहर फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर आने वाले अगले वर्ष में कुंभ मेले को लेकर भी अधिकारियों में चिंता बनी हुई है। हालांकि लॉकडाउन के चलते ही कांवड़ पटरी को चौड़ा करने का जो काम रुका हुआ था, उसे अधिकारियों ने अब शुरू करा दिया है और सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखंड में कांवड़ पटरी चौड़ीकरण का काम 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें फिलहाल 7 भागों में काम शुरू हो चुका है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया और उसकी गुणवत्ता को भी जांचा। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जान रहे हैं कि बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से कार्य प्रभावित था और काम मौके पर नहीं हो रहे थे। अब ये कांवड़ पटरी का जो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी है, ये शुरू हो चुका है। तो आज तो मैं पहले ये देखने आया था कि 12 हिस्सों में इस काम को डिवाइड किया गया, 12 अलग अलग ठेकेदार इस काम को कर रहे हैं। तो सबने काम प्रारंभ कर दिया या नहीं कर दिया। दूसरा मैं ये देख रहा था जो अभी तक काम हुआ है उसकी गुणवत्ता कैसी है, और तीसरा ये भी कि जो काम अभी बचता है उसको सिंचाई विभाग किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहा है ताकि ये समय रहते हुए पूरे हो सके।
उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों में जहां कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वहां के तमाम हॉस्पिटल अब तक आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। केवल हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी के हॉस्पिटलों में ही कोरोना का इलाज होगा। इस बीच सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। एक तो उत्तराखंड के जो हमारे 9 पहाड़ी जनपद हैं, जिनमें कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं मिला, वो अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे, उनका इलाज अब इन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे तमाम वो लोग जो अभी तक थोड़ा उनको परेशानी हुई, वो परेशानी भी उनकी दूर होगी। और जिस तरह से सीजन आ रहा है, डायरिया की समस्या होती है, डेंगू की भी ये सीजन है, तो उनसे भी हम लोग इस अस्पतालों के माध्यम से हम उस स्वास्थ्य सेवाएं हम ले सकेंगे। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस से उत्तराखंड को होने वाले नुकसान के आकलन की सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जिसमें धन सिंह रावत और रेखा आर्य सदस्य होंगे, जिसकी घोषणा खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। साथ ही प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री अभी प्रवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रेबार 3 कार्यक्रम आयोजित करेगी और सीएम उद्योगों समेत तमाम इलाकों से संबंधित एक्सपर्ट से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम लोकल रोजगार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं हमारी, उनकी आर्थिकी हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दृष्टि से एक समिति श्री सुबोध उनियाल जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। और उसमें सदस्य के रूप में श्री धन सिंह रावत जी और श्रीमती रेखा आर्य ये उसमें सदस्य के रूप में होंगे। तीसरी बात हमने ये निर्णय लिया है कि शीघ्र ही मैं स्वयं तमाम अपने प्रदेश के जो प्रवासी लोग हैं, जो विविध क्षेत्र में जिनका अपना स्थान है, उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यानी रेबार 3 ये कार्यक्रम हम एक बार फिर उन लोगों से परामर्श करेंगे। चौथी चीज़, जो हमारे विविध वर्ग हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी क्षेत्र है, ऐसे जो एमएसएमई क्षेत्र है, उद्योग है, ऐसे सभी वर्गों से मैं सीधा उनसे संवाद करूंगा, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव लेंगे कि कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था हमारी कैसे शीघ्र दुरुस्त हो सकती है, उसके बारे में हम तमाम जो क्षेत्र हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, ऐसे सभी लोगों से हम बातचीत करके और इसका समाधान उस पर हम लोग विमर्श करेंगे। उत्तराखंड के सीएम ने प्रदेश के प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों से बातचीत की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह बोले, कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में आप देवभूमि उत्तराखंड की अपनी भूमि में वापस आ गए हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। सभी उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों, नमस्कार। कोविड-19 की वजह से आप सब लोग आजकल अपना घर गाँव में आया छन और मिते ये लगते कि आप थे अपना घर सब थे बहुत अच्छो लगन होलू और एक लंबू टाइम आप थे अपना घर में अपना गांव का भाई बंधुओं से अपना नज़दीकी दोस्त मित्रों से मिलना एक टाइम मिला और बहुत
खुशी खुशी आप लोग ये टाइम थे बिताना होला, तरह तरह का विचार आप लोगों मन में आना होला। अपना गांव का विकास का वास्ता, अपना क्षेत्र का विकास का वास्ता। और कई जगह तो ये भी सुनने में आई कि उन अपने गांव की स्कूल की सफाई करी, कोई पाइपलाइन पानी की अगर खराब चाहिए तो उसे भी ठीक करी। और ये तरह से गांव में श्रमदान का माध्यम से वो अपना अपना हिसाब से कई जगह की ये हम तक खबर है कि योगदान करें। ये हमारी एक बहुत अच्छी बात है और एक संदेश देने वाली बात है कि हम अपना काम से, अपना कर्म से लोगों से एक शिक्षा भी देना काम करना चाहूँ। ये बीच कई लोगों को मन हो सकत कि आप अपना गांव में रहना खोल कि भाई अपना गांव में हम कुछ करां या अपना उत्तराखंड में हम कुछ काम करां। ये वास्ता सरकार आपका दगड़ना चाहिए, हम आपसे पूर्ण सहयोग करने का वास्ता तैयार छा। एक फार्म भी आजकल हम भरवाना छा जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, सरकार की साइट्स पर भी उपलब्ध है। अपना सुझाव का माध्यम से आप सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं। कोई चिट्ठी, ईमेल का द्वारा या अन्य तरीके से आप अगर कोई सुझाव है तो आप उनसे सरकार तक पहुंचा। हमारी कोशिश होली कि सरकार अपनी भविष्य की नीति में उसे शामिल कर। ये हम बहुत अच्छी तरह जानना कि कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में एक असमंजस की स्थिति है और तमाम उद्योग बंद छन, कारोबार बंद छन। हमारे जो पर्यटन उद्योग जो वो भी पूरी तरह उससे प्रभावित हुए। छोटा बड़ा सभी दुकानदार उससे प्रभावित हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ी और हम ते एक चिंतन करने को भी मौका मिले कि अब हम क्या करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन में जब पंचायत प्रतिनिधियों से बात करना चाहे तो उन एक बात बोली कि ये जो महामारी है वो एक संदेश ये हो कि हम आत्मनिर्भर बनो, यानी कि हमारे जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो गांव पर निर्भर कर, जिला की जो अर्थव्यवस्था है हमारे जिला पर निर्भर कर, और जो भी हमारे लोकल डिमांड हैं, स्थानीय जो हमारी आवश्यकता हैं उन हम स्थानीय आधार पर पूरा करें। और ये वास्ता सरकार बहुत जल्दी एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाने वाली और वही समिति के माध्यम से हम भविष्य की रणनीति बनौला। मेरा विश्वास है कि आप सबको सहयोग ये वास्ता हम तो मिलू। हाँ, एक बार मैं फिर आपसे जरूर बोलना चाहूँ कि ये बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है। ये दगड़मार लंबी लड़ाई है और ये वास्ता जो भी निर्देश, जो भी एडवाइजरी जो हम ते स्वास्थ्य विभाग का द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा समय समय पर मिलनी है, कोई हम अनुपालन करो। मुख पर हम कपड़ा से ढके रखें या मास्क लगा, बार बार हाथ धोना काम करें और अपनी शारीरिक दूरी दुई लोगों के बीच में कम से कम 2 कदम की दूरी चाहिए। वे हम अनुपालन करो, भीड़ इकट्ठा न हो। धार्मिक आयोजन छिन, शादी ब्याह को मौका है तो वे में भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक दूसरे का सहयोग हम करा। ये मेरी आप सबसे उम्मीद है। एक बार फिर मैं आप सबसे एक बार बहुत बहुत शुभकामना दे दूँ कि सब लोग आप सुखी रहें, समृद्धि हों और जो नुकसान ये बीच में हमारे देश ने उठाए वे नुकसान की हम जल्दी से जल्दी भरपाई करो। आप सबको सहयोग मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नमस्कार। और यह वक्त एक छोट से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पालघर में साधुओं को पीट कर हत्या के जाने की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से इस जघन्य हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पालघर में 2 सन्यासियों और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। यह बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पालघर में 2 सन्यासियों की और उनके ड्राइवर की हत्या की गई। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और दोषियों को तत्काल दंडित किया जाए और ये सारे लोग जो इस क्राइम के अंदर, इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं, उनको तत्काल दंड दिया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय हेमुवती नंदन बहुगुणा को महान राष्ट्र नायक, आजादी का योद्धा, कुशल प्रशासक और लोकतंत्र प्रहरी बताते हुए उनके जन्म शताब्दी समारोह की समाप्ति पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा ने आजादी के पहले आजादी की जंग लड़ी और उसके बाद देश के नवनिर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। साथ ही कहा कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला समझा और इसके विरुद्ध भी लंबी लड़ाई लड़ी। आज उन जैसे नेताओं की कमी पूरे देश में खलती है। मुझे याद है 1986 में एक कार्यक्रम में देहरादून आए थे और देहरादून जब भी आते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देहरादून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिस समय राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में थे, लगभग जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज तक मैं समझता हूँ इतना बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला था। 400 से ज्यादा लोकसभा की सीटें राजीव गांधी के पास थी और राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अधिकांश देश के राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुगुणा जी ने 1986 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्रेस वालों से कहा, डॉक्टर गिरजा शंकर त्रिवेदी उस समय हिंदुस्तान के पत्रकार थे यहाँ पे, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बात नोट कर लीजिए, आने वाला युग, आने वाला समय गठबंधन सरकारों का है। पूरे देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अलग अलग तरह से कोरोना वॉरियर्स के लिए सामाजिक संगठन मदद कर रहे हैं। सीमांत खटीमा में कुछ अलग तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र कांग्रेसी नेता वीरेंद्र रावत ने सरकारी अस्पताल में 50 से ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव और इंटीमेट किट का वितरण करके सराहनीय कदम उठाया है। 37 किटें मिली हैं और कुछ हमारे पास जो अभी हैं वो हमें अपने सीएमओ ऑफिस से मिली हैं और इस तरह से आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमारे आगे जो जितने पेशेंट अभी हमारे आने पे लगे हैं
उसमें जिस तरह से कमी थी तो वो आपके अंदर से हमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और स्टाफ की सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं बाजार में कुछ लोगों ने खरीदारी भी की है। वहीं रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। बता दें कि डोईवाला कोतवाली के कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने भी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। नमाज के लिए सभी मस्जिदों को बंद रखने के निर्देश दिए गए और रोजेदारों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई। नगर पालिका सभासद अब्दुल कादिर ने बताया कि कोरोना आपदा को देखते हुए सभी लोग सरकारों और पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए घर पर नमाज पढ़ें। कोरोना वायरस के संकट के समय में विभिन्न एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध करवा रही है। लगातार राशन वितरण और भोजन वितरण में सामने आ रही शिकायतों को लेकर एसडीएम ने सभी संस्थाओं के लोगों से नगर निगम में बैठक ली, जिसमें एसडीएम ने सभी सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को भोजन और राशन वितरण के लिए लोगों को चिन्हित करने और लिस्ट बनाकर प्रशासन को दिए जाने की बात कही, जिससे पात्र लोगों को भोजन और राशन मिल सके। एसडीएम गौरव कुमार ने कहा कि भोजन वितरण करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति भोजन और राशन वितरण के दौरान किसी भी व्यक्ति की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। आज हमारे शहर काशीपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कुक्ड फूड और ड्राई राशन जो उपलब्ध कराया जा रहा था, इसको रेगुलराइज कराने के संबंध में माननीय डीएम साहब के द्वारा जो आदेश इश्यू हुआ है, उसके संबंध में बैठक की गई है। सर्वप्रथम उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि उनके द्वारा शहर में जो कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उस आदेश के क्रम में उन लोगों को बताया गया कि अब फिर से उनको अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, दोबारा से पास लेने पड़ेंगे। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। के न्यूज की अपील, हैशटैग स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो खास नहीं बल्कि बहुत खास हैं। वो खास इस मायने में है क्योंकि उन्होंने लोक संगीत को चरम तक पहुंचाया है। जो लोक संगीत थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था उसको देश से लेकर के विदेश तक की ख्याति दिलाने में कामयाबी हासिल की है। ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर की तमाम अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, वो हैं मालिनी अवस्थी जी। स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद जी। बड़ा शानदार रहा आपका। आपने लोक संगीत को जो धरातल पर जा रहा था, रसातल पर जा रहा था, उसको आपने उठाया और उठा करके एकदम फर्श से अर्थ पर ले गई। मुझे बहुत अजीब लगता है जब सब ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जो मैंने सोचा था उसकी परिणति इस रूप में हुई। मुझे लगता है बहुत कुछ इंसान खुद होता है